नमस्ते, मैं हूँ डायटिशियन श्रेया और आज डाइट की पाठशाला में हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो एक क्विज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको बताना है एक ऐसा टेस्ट, इसमें एक ऐसा टेस्ट छुपा है जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो या तो प्री डायबिटिक लेवल है, डायबिटिक है, या डायबिटीज़ के भी आगे और ज़्यादा कुछ खतरनाक वाली चीज़ हो सकती है। बताइए, ईसीजी है या लिपिड प्रोफाइल है या रीनल प्रोफाइल है या फिर HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, कौन सा है? आपके पास आंसर्स आ गए? अगर आ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल दीजिए ताकि मैं देख पाऊँ कि आप लोगों को कितनी अवेयरनेस है। अपने आंसर्स आपको उसमें डालने हैं। कितने टाइप की डायबिटीज़ है कॉमनली? वैसे तो डायबिटीज़ बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन हम लोग आज 3 मेजर डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि हम लोग लेमन टर्म में कैसे बात करते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 है या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। कई लोग इसको गेस्टेशनल भी कहते हैं, पर जेस्टेशनल हम लोग इसको कहते हैं जब आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ बताते हैं डॉक्टर्स के हो गई है तो हम उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में आप ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पैनक्रियाज है और ये जो पैनक्रियाज है इसमें जो एक हार्मोन होता है इंसुलिन वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। टाइप 2 में अगर आप देखेंगे तो ये पैनक्रियाज से थोड़ा सा इंसुलिन ड्रॉप ज़रूर हो रहा है पर आगे कोई रिसेप्टर सेल्स हैं उसमें उतने अच्छे से नहीं जा रहा है। ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। तो ये 3 मेजर डायबिटीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। पहली डायबिटीज़, अब आपको क्लियर हो गया कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन जो है वो नहीं बन रहा है। ये किस वजह से होती है? जेनेटिकली भी होती है। अगर आपके मदर, फादर, दादी या फिर आपके जीन्स में डायबिटीज़ है तो भी जेनेटिक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। बेसिकली इम्यून सेल्स, रिसेप्टर सेल्स, ये सब इसमें नाम ज़्यादा आपको देखने में मिलेंगे। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है, पर इसमें कई बार ऐसा है कि फैमिली में जेनेटिकली किसी को भी डायबिटीज़ नहीं होती है पर सडनली आपको पता चलता है कि बच्चे को डायबिटीज़ हो गई है, जुवेनाइल डायबिटीज़। वो किस लिए होता है? ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में ऑटो इम्यून डायबिटीज़ है ये। बीटा सेल डिस्ट्रक्शंस होते हैं। बेसिकली बीटा सेल्स की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, जब उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो बीटा सेल क्योंकि आगे इंसुलिन या सी पेप्टाइड अच्छे से काम नहीं करवा पाते हैं और इसलिए उसको डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 हम लोग कहते हैं। तो आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, जेनेटिक कारण भी होते हैं, कई और फैक्टर्स भी हो जाते हैं, कोई चोट लग जाती है, पोस्ट सर्जरी भी हो जाती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, यहाँ पर आप देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। बेसिकली टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। तो अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर लें, उस पर वर्क कर लें तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। टाइप 1 भी आजकल देखने को मिला है कि रिवर्स अगर नहीं भी होता है, लेकिन अगर आपके बॉडी में इतना थोड़ा सा ही सिर्फ इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उतनी ही कैलोरीज, उतना ही उसको एनर्जी दें तो आप उसको विद द डाइट, विद योर मेडिकल हेल्प, आप अपने टाइप 1 डायबिटीज़ को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप 2 इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इसमें टाइप 1 में बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर डिसरेगुलेशन सिर्फ हो जाता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, बीटा सेल इनसफिशिएंट है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डेफिशिएंसी है। यहाँ पे हम लोगों ने इनके दोनों के डिफरेंसेस देख लिए हैं। अब सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स समझना बहुत ज़रूरी है। अब टेस्ट रेगुलर कोई नहीं कराता है, बहुत कम टेस्ट हम लोग कराते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे कुछ भी सिम्टम है तो अपने टेस्ट करवा कर अपने डाइट्स में चेंजेस कर लीजिए। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के? सबसे पहले आपका डायबिटिक फुट। डायबिटिक फुट में क्या होता है? डिस्कलरेशन दिखना शुरू हो जाता है, सेंसेस कम हो जाते हैं और अगर आपने गर्म पानी में अपना पैर डिप किया हुआ है आपको पता भी नहीं चलता है कि वो पैर जो है वो जलना शुरू हो गया है। तो ये सिंड्रोम है डायबिटिक फुट। वीकनेस ज़्यादा दिखती है और टाइप 1 डायबिटीज़ वो है जिसमें पैनक्रियाज बिल्कुल भी अच्छा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती हैं एट ऑल। सिंड्रोम हो जाता है डायबिटिक फुट। वीकनेस ज़्यादा रहती है, धुंधला दिखता है,
बहुत ही जल्दी जल्दी प्यास या फिर भूख लगती है। वेट लॉस देखा जाता है, पर वेट गेन भी कई केसेस में होता है, लेकिन वेट लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है सिम्टम्स में। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है, ड्राई माउथ, नोजिया या वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाता है और एब्डोमिनल पेन भी हो जाते हैं। सो जो ये थर्स्ट या फिर यूरिनेशन या फिर हंगर के सिम्टम्स, ये हम समझ सकते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। अपने नेक्स्ट एक स्लाइड पर जाते हैं जहाँ पर हम लोगों को टाइप 2 के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे भी आपको ब्लड विजन ही देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे भी धुंधला दिखता है, पर यहाँ पर बेसिकली जेनिटल ऑर्गन्स में इचिंग या फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। वेट लॉस यहाँ पर भी होता है। हाथों और पैरों में नमनेस स्टार्ट हो जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, यहाँ पर भी आपको भूख प्यास ज़्यादा लगती है। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, वैसे तो डायबिटीज़ चाहे टाइप 1 हो, जेस्टेशनल हो, डायबिटीज़ मधुमेह किसी भी तरीके की खतरनाक है, और उसमें अगर आपको चोट लगती है तो आपका स्लो वुंड हीलिंग, मतलब आपकी जो रिपेयर फंक्शन है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं डायबिटीज़ एक स्लो पॉइजन है, एक स्लो किलर है। तो अगर आपको डायबिटीज़ के वजह से कुछ नहीं हुआ, पर ऐसा हो कि आपको किसी चीज़ की सर्जरी करानी है, तो डॉक्टर्स आपको ऐसा बोलते हैं कि पहले आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करो, ताकि जो आपका हीलिंग प्रोसेस है वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपका डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो। तो डायबिटीज़ को समय रहते ही प्रिवेंट या कंट्रोल कर लेना चाहिए। बच्चों में डायबिटीज़ के क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? बच्चों में अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन या वेट लॉस, ब्लड विजन, वो बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, थर्स्ट और यूरिनेशन इंक्रीज हो जाती है, जो डायबिटीज़ मधुमेह का एक कॉमन सा एक सिम्टम है, ड्राई माउथ, नंबलनेस और टिंगलिंग इन द हैंड्स और द फीट, मतलब एक जैसे सुई बार बार चुभती है ऐसा एक टिंगलिंग सेंसेशन हो जाती है, स्लो हीलिंग ऑफ सोर्स एंड कट्स, ईची स्किन, और बच्चे बार बार शिकायत करते हैं कि उनके पेट में दर्द रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, साइंस हैं बच्चों में डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर आपको ये सारे साइन सिम्टम्स टाइप 1, टाइप 2 या जुवेनाइल डायबिटीज़ के ऐसे किसी में भी दिख रहे हैं, आपको नोटिस में आ रहे हैं, तो टाइम है जो आपको टेस्ट बताया था वो करवा लेना चाहिए, डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। और सी पेप्टाइड अगर आपको लगता है कि अभी जो इंसुलिन है थोड़ा बन रहा है, तो डाइट से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आपके बच्चे में दिखे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो बच्चे को ज़्यादा वेट नहीं गेन करवाएं अगर बच्चा ऑलरेडी ओवरवेट की तरफ है। इरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड, मार्केट की चीज़ें कम से कम करें, घर का खाना ही ज़्यादा उनको खिलाएं। फ्रूटी या फिर ऐसे कुछ जूसेस जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है वो बंद कर दीजिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड उनके डाइट में बढ़ा दीजिए। फाइबर जितना ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। हेल्थ चेकअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों का विटामिन डी लेवल्स बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। उनको धूप में जो 11 बजे से पहले वाली धूप है वो उनको ज़रूर उनको बिठाएं और उनको एक्टिव आप रखें, उनके साइन सिम्टम्स को समझें। अब सिर्फ इतना ही हम लोगों को आपको डराने का मकसद नहीं था, सिम्टम्स या कॉजेज़ बताने का मकसद नहीं था, इंस्पिरेशन मोटिवेशन देना भी मेरा एक जॉब है। सो हमारे पास 15 साल में कुछ ऐसे केसेस हैं जो अपने डायबिटीज़ के साथ जब उन्होंने डाइट में कंट्रोल किया, तो अब एक यहाँ पर एक केस है, आपने आपको यहाँ पर उनका चेहरा नहीं दिखाया है, तो अब इनको इंसुलिन के शॉट्स नहीं लगते हैं, ये अपना डॉक्टर के कंसल्टेशन से सिर्फ मेडिसिन पे हैं, और डाइट से ही हम उनको उतना कैलोरीज देते हैं जितना उनको रिक्वायर्ड है। हम लोग उनको कार्ब्स नहीं, प्रोटीन और हाई फैट डाइट्स दे रहे हैं। ये एक टीचर हैं और इनका HbA1c 9.8 से 5.8 आया है, इन्होंने अपना वज़न कम किया था। एक और यहाँ पर सज्जन है जिनका HbA1c 7.9 से 5.6 आया है। एक और यहाँ पर डायबिटीज़ रिवर्स केस है, 9.6 HbA1c से 5.7 आया है। और यहाँ पर एक और मैम है, इन्होंने भी अपना डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। तो केसेस तो एंडलेस है, स्टोरीज तो सक्सेस की आप लोग तब देख सकते हैं जब आप में मोटिवेशन और इंस्पिरेशन हो। सो अपने डायबिटीज़ को, अपने मधुमेह को आप टाइम रहते ही कंट्रोल कीजिए, चाहे डाइट्स के साथ आपको मेडिसिन लेने पड़े या फिर इंसुलिन लेने पड़े। अपने डायबिटोलॉजिस्ट, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ एक अच्छी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन से डाइट प्लान लेना भी ना भूलें।
थैंक यू सो मच, बाय बाय।